आइए देखते हैं एक बहुत ही कॉमन इडियम को, बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाता है नेटिव स्पीकर्स के द्वारा भी, नॉन नेटिव स्पीकर्स के द्वारा भी। कई बार लोग बोलचाल में बोलते हैं, कई बार आपको लिखा हुआ मिलेगा। एक बहुत ही कॉमन इडियम, बहुत ही पॉपुलर इडियम। क्या है इसका मतलब, इसको समझते हैं। वंस इन अ ब्लू मून। अब इडियम्स के बारे में जैसा कि हम जानते हैं, ये वो नहीं मीन करते जो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन से निकल के आता है। तो अगर हम कहें वंस इन अ ब्लू मून, तो इसका मतलब कुछ निकलता है नीले चांद में एक बार। कोई खास मतलब नहीं निकला। अगर मैं कहता हूं आई सी हिम वंस इन अ ब्लू मून, लिटरली ट्रांसलेट करेंगे तो आपको मीनिंग क्लियर नहीं होगा। अब ब्लू मून का मतलब जानते हैं। जनरली ब्लू मून को हम तब मानते हैं जब एक ही महीने में 2 बार फुल मून हो। एक ही महीने में 2 बार। अब आमतौर पे एक महीने में एक बार पूर्णिमा या पूर्णमासी आती है। एक ही महीने में जब ये चीज 2 बार हो जाए, जो कि एक बहुत ही रेयर इवेंट है, 2 से 3 साल में होता है। मुझे एग्जैक्ट ड्यूरेशन तो नहीं पता, बट ऐसी नहीं है चीज ये जो हर महीने हो रही हो या हर साल हो रही हो। 2 साल 3 साल में एक बार कभी कोई ऐसा मंथ आता है जिसमें एक ही महीने में, एक ही मंथ में 2 बार पूर्णिमा, पूर्णमासी या फुल मून होता है। तो कोई चीज जब कभी कभार होती है, समथिंग which happens infrequently, या कई बार रेयरली के लिए हम समथिंग दैट हैपेंस रेयरली, कभी कभार होती है चीज़, रोज़मर्रा की नहीं, कभी कभार। अब कई बार जैसे लोग हैं बाहर रहते हैं अपने घरों से, कई लोग काम कर रहे हैं बाहर। घर आप डेली तो आएंगे नहीं। मान लीजिए कोई इंसान लखनऊ में पला बड़ा, उसकी फैमिली लखनऊ में है, वो कहीं चेन्नई में, हैदराबाद में, पुणे में, मुंबई में काम कर रहे हैं, बैंगलोर में काम कर रहे हैं, तो वो हर बार तो आएंगे नहीं लखनऊ। हो सकता है साल में, एक साल में, हर महीने भी हो सकता है ना आ पाए। साल 2 साल में एक बार आते हो, डेली कॉल करते रहते हैं। तो उनसे अगर पूछे कोई कि व्हेन डू यू गो टू योर हाउस, अपने घर कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू योर होम टाउन, तो वो कह सकता है हाउ ऑफन डू यू गो टू होम टाउन। कोई फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है तो आपको कह सकते हैं आई गो टू माई प्लेस वंस इन अ ब्लू मून, मतलब कभी कभार जा पाते हैं, साल में 2 साल में एक बार जा पाते हैं। तो आई सी हिम वंस इन अ ब्लू मून का मतलब भी यही है कि मैं उससे कभी कभार मिलता हूँ, फ्रीक्वेंटली नहीं मिल पा रहा हूँ। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो रोज हो रही है, कभी कभार, रेयरली दिख गए तो दिख गए। आई आई सी हिम वंस इन अ ब्लू मून। आई सी हिम वंस इन अ ब्लू मून, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जानना कि यहाँ पे सी का मतलब देखना नहीं है कि मैं उसको वंस इन अ ब्लू मून देखता हूँ। ये भी जानिए कि इस एक्सप्रेशन आई सी हिम वंस इन अ ब्लू मून का मतलब मिलने से है। तो हमेशा यहाँ पे सी का एक्सप्रेशन देखने से नहीं है। व्हेन डिड यू सी हिम लास्ट, मतलब बेसिकली कि जैसे हम लोग कहते हैं सी यू सून, तो हम सी यू सून इसलिए थोड़ी कहते हैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम फिर देखेंगे, मिलेंगे। तो सी यू सून का मतलब है फिर मिलते हैं, जल्दी से मिलते हैं, फिर मिलते हैं जल्दी से। तो सी का मतलब यहाँ मिलने से है, देखने से नहीं है। तो मैं उससे कभी कभार मिलता हूँ। वंस इन अ ब्लू मून, समथिंग दैट हैपेंस इनफ्रीक्वेंटली, रेयरली। तो मुझे लगता है कि एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन स्टिल रह गया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। आई होप इट हेल्प्स। टेक केयर। आइए अपनी इस इडियम की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं बहुत ही कॉमन इडियम, बहुत ही आसानी से इस्तेमाल किया जाने वाला और बहुत ही ज़्यादा आपको दिख जाएगा बोलने में, चाहे तो आप कहीं कुछ पढ़ रहे हो। इडियम है आउट ऑफ द ब्लू। तो जैसा कि हमको इडियम्स कह रहे हैं, पता है कि अगर हम लिटरल सेंस देखेंगे इन वर्ड्स का, तो आप वो नहीं समझ पाएंगे जो ये इडियम कहना चाह रहा है। तो आउट ऑफ द ब्लू से आप शायद समझ सकते हैं नीले से कुछ अचानक, या नीले से अचानक भी नहीं है यहाँ से, तो नीले से कुछ बाहर, कुछ है नहीं इसका मतलब, अगर आप लिटरल सेंस में देखेंगे। सेंटेंसेस देखते हैं और मीनिंग क्लियर करने की कोशिश करते हैं। शी कॉल्ड मी आउट ऑफ द ब्लू आफ्टर ईयर्स ऑफ नो कॉन्टैक्ट। Second sentence, the offer for the new job came out of the blue. So, something happening unexpectedly or
विदाउट एनी वार्निंग। अचानक ही जब कोई चीज हो जाए, बिना किसी हिंट के, बिना किसी क्लू के, बिना किसी वार्निंग के, अचानक कोई चीज हो जाए, तो शी कॉल्ड मी आउट ऑफ द ब्लू आफ्टर ईयर्स ऑफ नो कॉन्टैक्ट। कोई दोस्त हो सकता है हो जो कई साल तक कोई बातचीत नहीं हुई और एकदम से किसी ने कॉल कर दिया आउट ऑफ द ब्लू। कोई आपको पता नहीं चला। आप मान लीजिए आपकी किसी रिश्तेदार से कभी बात हुई नहीं, 15-20 साल हो गए, और अचानक आप कॉल कर दें या आपको कॉल आ जाए, तो यू कैन, इन दिस कॉन्टेक्स्ट यू कैन यूज शी कॉल्ड मी और दे कॉल्ड मी आउट ऑफ द ब्लू। द ऑफर फॉर द न्यू जॉब केम आउट ऑफ द ब्लू। मतलब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी यहाँ पे कि इस जॉब का ऑफर आएगा, कोई भी सोचा नहीं गया था इसके बारे में, और आउट ऑफ द ब्लू ये जॉब ऑफर आ गया। द ऑफर फॉर द न्यू जॉब केम आउट ऑफ द ब्लू। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बिल्कुल इजी वर्ड्स भी हैं, तो आपको कोई ज़्यादा मुंह तिरछा नहीं करने की ज़रूरत है। इस्तेमाल ज़रूर करिए, बहुत ही कॉमनली यूज्ड है। अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो यूज़ नहीं कर पाएंगे कभी भी इसको अपनी एक्टिव वोकैबुलरी में। सो आई होप दिस हेल्प्स यू। कहीं एक्सप्लेनेशन में आपको कुछ डाउट रह गया हो, कुछ आप मुझसे और चाह रहे हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई होप इट हेल्प्स। टेक केयर।